ये वाला स्टाइलिश लिखते हैं बैंड बज। Sir, what is FRA and FRB? रुक जाओ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ठीक है, यस यस बस बस बस, अब चलो, अब फटाफट। ये देखो, ये फेलिंग रीजेंट है। फेलिंग रीजेंट ए, फेलिंग रीजेंट बी लेते हैं दोनों। और तीसरा है बेनेडिक्ट्स रीजेंट। सब लिखवा रहे हैं, बेनेडिक्ट्स रीजेंट। रीजेंट ये भी दो होता है, एक इसको बी आर बोलते हैं, बी आर ए और बी आर बी लेते हैं। दोनों का मिक्सचर लेते हैं, बी आर ए और बी आर बी। पहले इतना लिख डालो, लिख लिया तो बोलो नेक्स्ट पेज दें। Sir, polymerization में उतना ही था क्या? Bachelite और फिर बस उसके बस बाद बस बस structure? बस 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 बस। Okay, sir. जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट। Done, sir. डन सर। सर नेम रिएक्शन का लास्ट था ना पॉलीमराइजेशन, अभी हाँ, हाँ, oxidation हाँ, में हाँ। आ जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट टीआर जो होता है, टीआर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, जान रहे हो क्या? AgNH3 होल ट्वाइस। और ये कॉम्प्लेक्स है, या इसको हम लोग लिखते हैं AgNO3 और क्या हो गया, प्लस NH4 OH। राइट, ये टॉलेंस रिएजेंट है। राइट, अब देखो जो टॉलेंस रिएजेंट है ये क्या करेगा? एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट ले लो। कौन सा है? AgNH3 होल ट्वाइस चार्ज प्लस चार्ज। इसको क्या करेगा? हीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, RCOO माइनस प्लस 4NH3 प्लस 3H2O प्लस 2Ag। ये क्या हो गया? जीरो ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या हो गया? +1 है। +1 से जीरो हो गया तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, है ना बच्चों? केवल ओनली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज विद व्हाट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओनली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज with mild oxidizing agent। वो AG के साइड में क्या लिखा है? 2Ag उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +0, जीरो है ना, जीरो जीरो। Okay. वही लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जीरो हो गया। ठीक है, +1 से जीरो हो गया तो क्या हो गया? रिड्यूस, दूसरे को क्या किया? ऑक्सीडाइज, बराबर। सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखा देंगे। Done, sir. थैंक यू सर। अब देखो, जो फेलिंग रिएजेंट है वो दो से बनता है, फेलिंग रिएजेंट ए और फेलिंग रिएजेंट क्या होगा? बी। दोनों का मिक्सचर लेते हैं। फिर FR का मतलब क्या होगा? दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं। FR मैं लिखवा दूं, आगे लिखवाऊंगा अभी इसमें, प्लस FR बोलो बी। अब देखो ये FRA क्या हो गया? एक्वस कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम salt of carboxylic acid। सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid।
OH OH HH, इसको जान रहे हो, रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं, ROCHELLE, ROCHELLE, रोशल सॉल्ट, बराबर बच्चों। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड लिख लो, टार्टरिक एसिड है, TARTARIC। So the name is same क्या? Rochelle salt tartaric acid. हाँ हाँ यस, कार्बोक्सिलिक की जगह टार्टरिक लिखोगे तो बेटर है। Okay sir. कार्बोक्सिलिक टार्टरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? टार्टरिक एसिड, बराबर बच्चों। यस सर। टार्टरिक, TARTARIC से, बराबर। Yes sir. नेक्स्ट पेज है। यस सर। Yes sir. Yes. अब देखो ये बेनेडिक्ट जो रीजन होता है, बेनेडिक्ट रीजन, सर तो 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? अरे यार ये 1 क्या, मिनट सॉरी। अभी तक तो यस सर बोलते हो फिर। बेनेडिक्ट रीजन पी, राइट, ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट, USO4, और क्या है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिटाइन, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, कौन सा है? सिट्रेटाइन, SITRAT, सिट्रेटाइन। ये होगा OH COOK प्लस माइनस, पोटेशियम भी ले सकते हो उसकी जगह, COOK, ये सॉल्ट ऑफ सिट्रेटाइन है, ठीक है। एक सेकंड मैंने दिखा दिया, फिर इसके बाद डन सर। Done, sir. डन सर। Done sir. जो FR होता है ना और BR जो होता है, अब इसका रूल क्या है देखो जरा फटाफट देखो, FR BR का, FR BR का रूल जो होता है जरा ध्यान सुनना। रीजन, ये एल्डिहाइड को RCHO है ना, और ये दोनों से क्या बनता है? 2Cu प्लस बनेगा, कॉपर है ये, और 5OH बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? RCOO माइनस प्लस 3H2O प्लस U2O, राइट। इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, रेड PPT होगा, राइट, प्लस 3H2O, और इक्वल अमाउंट ऑफ हम लेते हैं क्या? इक्वल अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं? And हाँ, फेलिंग रेजेंट A प्लस फेलिंग रेजेंट B, या इसकी जगह क्या लेते हैं? बेनेडिक्ट रेजेंट A प्लस बेनेडिक्ट रेजेंट B, समझा कि नहीं समझा? तो सर या फिर FRBR है क्या एग्जैक्टली? ये पूरा आर्स फिर क्या लिखा है इसके पीछे? भी कभी कभी बहुत ओके सॉरी सर पिटने वाला काम करते हो, पिटने वाला। सॉरी सर।
फेलिंग रिएजेंट ए, फेलिंग रिएजेंट बी, कॉपर सल्फेट है ना ये, दोनों का मिक्सचर लेते हैं। Yes, sir. Sorry, sir. इस तरह के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है वो कॉपर के साथ। कौन? OH, ये सिट्रेट आयन है, H है, COO माइनस, COO माइनस, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा H। फिर इधर भी इसी तरह क्या, O H, समझा कि नहीं समझा? COO माइनस, COO माइनस, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है ये। दोनों को मिक्स करोगे तो ये बनेगा Cu प्लस एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, Cu प्लस 2 एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बराबर। चलो, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है किसके साथ? फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ। दोनों से क्या बनता है? Cu प्लस टू किस में जाएगा? +1 में। क्या हो गया? रिड्यूस। दूसरे को क्या किया? ऑक्सीडाइज, बराबर। बच्चों यस Yes. सर, नेक्स्ट 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 हो गया सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Done, sir. Important points. TR can oxidize only aldehyde. Tollens reagent can oxidize only aldehyde and give PPT of elemental silver on the wall of test tube called silver what? Mirror. Number 1, number 2. Can we use to differentiation between? Can we use to? Can be used for? Can be used for? Differentiation between और सेकंड पॉइंट टीआर और बीआर दोनों के लिए aldehyde and फर्स्ट भी दोनों के लिए है। माइल्ड ऑक्सीडेशन केवल aldehyde, हाँ वो सिल्वर मेरे के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा? ये इट इज स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and only oxidizes aldehyde without affecting कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये कुछ नहीं करेगा,
केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा, बराबर। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट। Done, sir. Done, sir. Formic acid and alpha hydroxy, चलिए ये लिखने से, इतना लिखने से ना वो पेन ही खराब हो जाती है, हो रही है। अभी ये भी खराब हो गई थी, तो दूसरा मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी पहले क्लास में। फॉर्मिक एसिड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड can give positive what TT, दोनों पॉजिटिव TT देते हैं। टर्मिनल एल्काइन नाम सुना होगा आपने। सर टीटी मतलब टॉलेंस टेस्ट। हाँ हाँ यस, टर्मिनल एल्काइन give positive TT but its product is not silver mineral. But they give what? White PPT जो एल्काइन में कराया है। ये RC ट्रिपल बॉन्ड C है ना, H है ना, ये Ag और क्या हो गया NH3 होल ट्वाइस, Tr है ना टॉलेंस रिएजेंट Tr, तो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा ना, मालूम है आपको, पहले करा चुके ना, सिल्वर का सॉल्ट बनेगा, याद है। यस Yes. Done, sir. Wait, sir. Done, sir. फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, फॉर्मिक एसिड Ag और क्या हो गया NH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज, ये क्या बना देगा CO2 प्लस Ag प्लस क्या हो गया NH3, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। आप लोग ये जानते हो कि ये एल्डिहाइड है ना, C डबल बॉन्ड हो CH2 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 OH है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना ये वाला, याद होगा आपको, याद आ रहा है, बोलो। Yes, sir. ये हेमी एसिटल नहीं है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव टीटी देगा, और क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव टीटी देगा। इक्विलिब्रियम में होगा ना, मतलब ओपन होगा तो एल्डिहाइड बन गया, तो देगा ना, बोलो क्या, टीटी, दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे, क्यों देंगे, समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम पे होगा बच्चों। बोल बेटा, समझा कि नहीं फॉर्मिक समझा, एसिड में एक डाउट है क्या बोलो ना यार, जल्दी बोलो सर। ना। फॉर्मिक एसिड तो पहले से ही सी डबल बॉन्ड ओ वाले में है सर, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, तो फिर वो क्यों है, CO2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नहीं है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस H2 बन जाएगा। कोई भी ओके सर। मॉलिक्यूल का कंबस्शन होता है क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, कोई भी XYZ कंपाउंड हो उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। तो ये हेमी एसिटल रहेंगे इसलिए पॉजिटिव देगा ना, हाँ क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे होगा ना, तो जैसे इस फॉर्म में आएगा वो शो करेगा टेस्ट, समझा। ओके सर, ओके ओके। तो अगर वो दिया जाए तब भी हम क्या करेंगे, अगर ये दिया जाए ये वाला फॉर्म, तब भी ये क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, बराबर, बोलो। Yes, sir. अब देखो ये कंपाउंड है,
ये चार्ट बना लो जो मैं लिख रहा हूँ, ये टीटी लिखना और ये क्या लिखना, एफटी लिखना, फेलिंग टेस्ट। कौन से कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट शो करेंगे, कौन से एफटी देंगे। मैं कुछ सीरीज लिखवा रहा हूँ। 1 पहला RCHO क्या करेगा, दोनों शो करेगा है ना, टिक टिक। जो टिक का मतलब शो करेगा, नहीं टिक का मतलब, क्रॉस का मतलब नहीं शो करेगा। ये टिक शो करेगा, ये नहीं करेगा। तीसरा कीटोन ले लो, कीटोन दोनों तरफ R लगा दो, दोनों में से कोई नहीं शो करेंगे, समझा। चौथा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ले लो, क्या RCHOH और C डबल बॉन्ड O R डैश, कुछ भी लिखो। ये शो करेगा या नहीं करेगा, शो करेगा, ये भी शो दौड़ के करेगा। फॉर्मिक एसिड 5 फॉर्मिक एसिड अभी लिखा था ना, ये शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। वो शो करेगा या नहीं करेगा, दोनों करेगा। 6 जितना जल्दी लिख सकते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सा एल्गाइन है, थर्मल, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। कॉपर का प्रेसिपिटेट बनता है ना, रेड PBT, याद है। Yes, sir. सर बेंजल्डिहाइड एफटी क्यों नहीं शो करेगा? बस वो कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ओके फिर बोले नेक्स्ट पेज। सर वो अल्काइन Yes, पे sir. दिखाएगा फेलिंग्स टेस्ट, उसमें तो Cu1 कॉपर में, प्लस अरे वो करा चुके हैं ना, कॉपर का और गोल्ड का सॉल्ट लेके कराया सर, ना बट test। उसमें Cu1 प्लस होता था, इसमें Cu2 प्लस है ना नहीं फेलिंग। कैसे बोल रहे हो, +2 होता है ना, +2 से +1 बनना है। कॉम्प्लेक्स देखो वो जो किया है आपने, ये देखो कॉम्प्लेक्स है तो Cu2 7 जो है ये है एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड किससे अटैच है, sp2 से, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये शो करेगा कौन सा, टी FT नहीं करेगा, जैसे बेंजल्डिहाइड था ना वैसे ही। ये 8 है, 8 है ना, CHO, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल का मतलब क्या हो गया, sp2 से अटैच है ना, तो मतलब टॉलरेंस शो होगा या नहीं होगा, होगा, ये नहीं होगा। 9 ग्लाइऑक्सल के अलावा क्या है, CHO COH है, इसको ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड मतलब क्या होगा, टॉलरेंस होगा, ये नहीं होगा। 10 नंबर क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो गया। मान लो ये हमने CHOH दे दिया, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा दो, राइट। ये क्या करेगा, या कीटोन भी ले लो इसकी जगह, RC डबल बॉन्ड OH और क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, ये शो करेगा, बराबर, ये भी शो करेगा। लिख डालो फटाफट जितना जल्दी लिख सर सकते। आप एफटी शो करेगा या नहीं ये कैसे, कौन सा, एफटी शो करेगा या नहीं क्या कैसे, क्या क्या क्या, एफटी शो करेगा या नहीं ये कैसे कंक्लूड कर रहे FT क्या, वो तो टेस्ट का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड सारे शो करते हैं, लेकिन वो एल्डिहाइड FT नहीं शो करता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसका नेचर है। ओके सर। एक्सपेरिमेंटल है ना मतलब? हाँ मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है ना, उतना मतलब रिएक्शन का रेट, रेडॉक्स रिएक्शन होने की टेंडेंसी क्या होती है, स्लो होती है उस रिएजेंट के साथ, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है। Sir, in the 10th one, what is attached to CH and C at the This bottom? one is alpha hydroxy ketone या alpha hydroxy aldehyde, So it is R dash there. or R dash, any R dash. Here we put Okay, what, sir. R dash alpha hydroxy aldehyde या alpha hydroxy what, ketone, Okay, sir. तो R या R dash कुछ भी रखो। हेलो सर, हाँ बोलो जल्दी तो से। तो सर सारे एल्डिहाइड शो करेंगे एक्सेप्ट दो जिसका एसपीटी है, जो मैं लिख sp2। रहा हूँ उस कंपाउंड, जो मैं लिख रहा हूँ उस कंपाउंड को, समझ गया। ओके ओके सर। नहीं तो आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ वो जरूर लिख लो, नहीं तो आपको इससे फिर भी मिलेगा भी नहीं। OH है, OR है, ये जान रहे हो क्या है, इक्विलिब्रियम पे रहता है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है, एल्डिहाइड और एल्कोहल है, हेमी एसिटल है और कुछ नहीं। अब बताओ शो करेगा कि नहीं, टीटी
और ये FT हो गया। बोलो शो करेगा? करेगा सर। इक्विलिब्रियम पे होता है ना। और मान लो कीटल ले लिया, कीटल का मतलब समझ रहे हो, RrCOH की जगह OR। बताओ शो करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. क्या है ऐसे यार, कीटोन बन सर जाएगा ना। कीटोन बन रहा है। तो कैसे शो करेगा? 2 मोल नहीं करेगा, नहीं करेगा। कीटोन बनेगा तो कैसे शो करेगा? 13 नंबर ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया ना, शो करेगा। अरे डबल एरो का मतलब एक वही है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ये करेगा। फ्रक्टोज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। करेगा। क्यों करेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जानते हो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। 15 वैसे ये बायो में भी, बायोमोलिक्यूल में भी आएगा, टेंशन ना लो। सुक्रोज नहीं करेगा क्योंकि फ्री नहीं है इसमें हेमी एसिटल रिंग। ये समझाएंगे बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर बना के। सर मुझे 10th वाले के कंपाउंड में एक डाउट है। 10th अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बोलो आगे बोलो। सर समझ गया। नेक्स्ट पेज दें लिखने के बाद। Then, sir. एक और कंपाउंड आएगा, कौन सा नंबर है हम लोग का? 15 के बाद 16। 16 जो नंबर है ना, वो क्या है? देखो ये कंपाउंड है TTFT, राइट। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ेंगे। NH है, OH है, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है। ये भी शो करता है। कौन सा? टॉलेंस टेस्ट। पहले ये जाएगा N डबल बॉन्ड O में, ठीक है। अगर मान लो R की जगह PH भी होगा ना, तब भी शो करेगा। यहाँ PH भी ले सकते। इसको हम लोग बेकर मुलिकन टेस्ट बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। ये टॉलेंस टेस्ट शो करता है। ये स्पेलिंग शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं। तो जान रहे हो क्या बोलते हैं इस टेस्ट को? बेकर मुलिकन टेस्ट। याद रखना, हम आगे बताएंगे अब, राइट। और ये इतना तो आपको जानना है। ये एक्सेप्शनल 2-4 चीज जान लो, इसमें एक्सेप्शनल भी है, ये तो नॉर्मल है। जैसे ये कैटिकॉल शो करता है, कैटिकॉल शो करता है, हाइड्रोक्विनॉल भी शो करता है। कैसे शो करेगा? ये कैटिकॉल है, ऐसे इंफॉर्मेटरी है ये। हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल कब शो करेगा जान रहे हो? ये अगर हॉट कंडीशन लोगे तब शो करेगा दोनों। सॉरी, ये कोल्ड कंडीशन और हॉट कंडीशन दोनों में शो करता है। इन कोल्ड कंडीशन और ये हॉट कंडीशन, दोनों में क्या होते हैं? ये दोनों शो करते हैं। कौन सा? TTFT. और TT और ये इन कोल्ड कंडीशन में होता है। कोल्ड कंडीशन में शो कर देगा, और ये हॉट कंडीशन में शो कर देगा। Sir, so TT will be shown in cold and FT will be shown in hot condition. TT in cold condition and FT in hot condition. Okay, sir. सर समझा नहीं मैं, यहाँ पे आपने सारे में टिक कर रखा है। सारे में जब शो करेगा तभी ना सारे में लिखा है। कोल्ड कंडीशन में कैटिकॉल TT शो करेगा, हॉट कंडीशन में क्या शो करेगा? FT। ओके सर, अंडरस्टूड। इसका रीजन क्या है क्यों कोल्ड में इनॉल, करते हैं? वही इनॉल बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, यही है। इंफॉर्मेटरी है ये, कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक सर है। मतलब पैराटोटोमरिज्म होगा और फिर OH ग्रुप साइड में होगा, राइट? हाँ मतलब वो आप याद मालूम रहना चाहिए आपको, बिना मालूम रहे नहीं कर सकते, ठीक है।
ऐसे कोई लॉजिक जोड़ोगे तो मिलेगा ही नहीं। रिसोर्स इन ऑल, इसको बोलते हैं रिसोर्स इन ऑल। एक्चुअली ये सारे टेस्ट एल्डिहाइड ही शो करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। हॉट कंडीशन में शो करता है, हॉट कंडीशन। और ये भी क्या, हॉट कंडीशन। कौन सा, क्या लिखा है, टीटी। दूसरा कौन सा है, F2। ये क्या करेगा, दोनों शो करेगा ये टेस्ट, ये भी। और लास्ट है फ्लोरोग्लूसिनॉल, 20 नंबर, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये जो 3 लिखे हैं ना, 3 4 लास्ट वाले, ये एक्सेप्शनल चीज है। THLORO, फ्लोरोग्लूसिनॉल, GLUCINOL, राइट। ये भी हॉट कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों शो करते हैं। हॉट कंडीशन, ये भी हॉट कंडीशन में दोनों शो करते हैं। कौन सा टेस्ट, FT और TT। ये सब नॉर्मल केस है यहाँ तक। कहाँ तक, ये 16 आना चाहिए। ये 2 4 जो दिए हैं क्लास वाले, वो इसमें अब नॉर्मल केस है, मतलब उसका इनॉलिक फॉर्म शो करता होगा, ऑक्सीडाइज होता होगा। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएं। Done, sir. Strong oxidation of aldehyde and ketone. Strong oxidation. Strong oxidation. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इजी है, जो पहले किए हो वही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, KMnO4 H+ हीट, मालूम है ना। फिर क्या हो गया, KMnO4 फटाफट OH- हीट, फिर क्या, K2Cr2O7 H+ हीट, बराबर। और क्या, और सर वो मैकेनिज्म नहीं था किसका, माइल्ड ऑक्सीडेशन का। ना मैकेनिज्म क्या, वही है जो रिएक्शन आपको लिखा है, वही मैकेनिज्म है बस, ओके सर। और कुछ नहीं। Sir, so it is Strong अच्छे factual. H2CrO4 H+ हीट, क्या बोल रहे हो बेटा, So it is based on facts, na? कौन सा, The table which you gave. यस। Without no, याद रखना है ना। without information you cannot predict the oxidation, mild oxidation, right? It's like Baker-Mulligan test, like what, catechol, resorcinol, alpha hydroxyketone. Okay, Yes. एक क्रोमिक एसिड है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 H+ हीट। अगर मान लो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो हम क्या बनाते हैं, एसिड बना देंगे, HCOOH। अगर मान लो कीटोन ले लें, कीटोन, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है ना, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहले तो बन गया COH, एसिटिक एसिड, और एक कार्बन का क्या बनेगा, फॉर्मिक। फॉर्मिक इसमें ऑक्सीडाइज होगा, बताइए, CO2+H2। इसका ये प्रोडक्ट है। कैसे होता है इसका ऑक्सीडेशन, अरे कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है। इसका क्या करोगे, इनॉल बना दोगे, और इसके बाद इसको तोड़ दो। शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, ये तोड़ दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, CH3COH। फिर क्या बना, प्लस HCHO, HCHO किस में गया, HCOH में, HCOH किस में गया, CO2+। समझा कि नहीं समझा, क्यों,
सर अपने सेकंड रिएक्शन में CH3 का बॉन्ड तोड़ के क्या किया है? ऑक्सीडाइज कराया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? CO2 + H2O। नीचे उसी का तो बताया कैसे हुआ अच्छा ये। ओके ये कैसे हुआ उस नीचे बताया, इनॉल बना के तोड़ दिया इसका, यही इनॉल होगा ना इसका टाटोमर। यस सर। नेक्स्ट पेज है। सर सर एक मिनट। In case of unsymmetrical ketone, major product decided. डन सर। In case of unsymmetrical ketone, major product decided by PO FFS Popov's rule. Popov's rule क्या होता है? Popov's rule क्या है ये भी देखना। Popov's rule क्या है यहीं पे? In strong oxidation of unsymmetrical ketone, strong oxidation of unsymmetrical ketone carbonyl group shifted towards smaller alkyl group. समझाते हैं। लिख लो तो मैं समझाता हूँ। बराबर। डन सर। CH3C डबल बॉन्ड हो, देखो ये कैसा कीटोन है जरा बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। कितने मोल? 2 मोल। मतलब ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा और ये वाला भी कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, बराबर ना? या इसकी एक और भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है? ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बन जाएगा? बोलो, आप ही बोलो। CH3 CH2 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 COOH है ना, प्लस CO2 + H2। प्लस CO2 + H2। तो पॉपअप्स रूल क्या है? दोनों मिक्सचर बनेगा, लेकिन पॉपअप्स रूल क्या है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओ तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये शिफ्ट करता है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की तरफ, मतलब मिथाइल की तरफ। मतलब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन बाय PO FFS। मतलब ये बनने की प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज्यादा। एक पॉपअप रूल है, बराबर। बनेगा मिक्सचर, लेकिन उसमें वो थोड़ा ज्यादा होगा। कौन सा? बाय पॉपअप रूल्स। सर मैकेनिज्म तो इसका भी वैसे ही होगा ना, इनॉल फॉर्म में लेते हैं। बस वही है, वही जो है वही है। डन सर। 1 minute sir.
Done, sir. 1 minute. बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। देखो तुम्हारे बुकलेट के अल्कोहल फिनॉल ईथर के बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एसिडोफोनोन लगा के क्वेश्चन दिया है, वो नहीं बना होगा। हाँ सर, जो मैंने बोला होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, अगर रिगार्डिंग देखोगे जरूर किसी ने पूछा जरूर होगा ये वाला। इसको कोई पर एसिड से ट्रीट करो, पर एसिड कोई भी पर एसिड ले लो। CH3 हमने ये लिया ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड 18 नंबर, इससे क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। एक क्वेश्चन है ऐसा आपके किस में 18 नंबर। अल्कोहल फिनॉल ईथर। हाँ एक क्वेश्चन है, तो रिगार्डिंग देखोगे ना, तो जिसमें मैंने डाउट लिया है तो उसको बोला है कि ये आएगा अभी, वही है रिएक्शन। CH3COOH क्या बोला होगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, अगर उनका हो गया होगा तो इससे ही बनता है। कैसे बनता है सिखाते हैं, ये BBO है, लेकिन इसमें जान लो माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन BBO। माइग्रेटरी बिहेवियर of different groups H माइनस है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अल्काइल है, pH है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है CH3C डबल बॉन्ड हो। इसको भी लिखना बताएंगे, इसका यूज क्या है। इसमें जो फिनाइल में ये तो फिनाइल में तो जान ही रहे हो आप लोग, बता देता हूँ कि एक मिनट पहले लिख लो तो। सर इसका मैकेनिज्म दोगे क्या? हाँ भाई देंगे ना, पहले लिखो ना फटाफट, Done, sir. जितना जल्दी लिखोगे तो उतना जल्दी मैकेनिज्म बताएंगे। Done. डन सर। देखो ये CH3 है, O है, लो मैकेनिज्म। ये इसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जान रहे हो, फिनाइल में इसका ज्यादा होगा, उसके बाद इसमें ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, वो होगा, ठीक है, फिनाइल में बराबर। एल्काइल में किसका ज्यादा होगा, पहले 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री एल्काइल में CH3 CH2 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 CH2, इसमें नंबर ऑफ क्या कार्बन ज्यादा हो, फिर CH3 CH2 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 CH2, फिर CH3 CH2, समझा कि नहीं समझा बच्चे। अब देखो मैकेनिज्म बताते हैं, पहले इतना लिख लो, ये माइग्रेटरी बिहेवियर है। हम मैक क्या है, pH है, C डबल बॉन्ड हुआ है CH3 है। इस पे क्या अटैक करेंगे, HO पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, नंबर कौन सा दिया है, 18 नंबर है ना, O C डबल बॉन्ड हो, और क्या CH3, ये यहाँ पे
बराबर, समझा कि नहीं समझा ये बच्चों? यस सर, एन प्लस डी एन मैकेनिज्म जैसा ही है ना? ताना जी, ये ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये वाला, ये जाके उस पर अटैक किया, इतना समझा? पहले Yes. इतना ही समझो, उसके बाद बताते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके कहाँ पे चला जाएगा? ओ पे। तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे है ना? यस सर। लिख लिया तो बोलो, आगे बोले। यस लिख लो, आगे बताते। Done, sir. क्या हो Wait, गया? sir, wait, sir. PHCOH CH3 और क्या हो गया? O18 और क्या हो गया? O C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया? CF3, यही होगा ना बच्चों? अब क्या होगा देखो, ध्यान सुनना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा? जल्दी बताओ। प्लस चार्ज आएगा ना, तो फिनाइल ग्रुप अपना बॉन्ड लेके इस ऑक्सीजन पे आता है, और फिनाइल ग्रुप अपना बॉन्ड लेके आएगा। माइग्रेटरी बिहेवियर किसका अच्छा है, फिनाइल का या मिथाइल का? फिनाइल का। तो अब इस कार्बन पे क्या ऐसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। कौन से? ये वाले। समझा कि नहीं समझा? सर वापस बताएंगे? ये लीव करेगा, ये लीव किया, लिविंग ग्रुप है। बोलो, इस ऑक्सीजन पे कैसा सर। चार्ज आएगा? इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? इस ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस 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 प्लस। प्लस। तो ये फिनाइल ग्रुप अपना बॉन्ड लेके यहाँ पे आया है ना? हाँ यहाँ पे सर। कैसे, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा? यहाँ पे। सो यहाँ पे प्लस चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड सर। समझा? और सर वो H लीव कर जाएगा ना, H उस पे O पे आ जाएगा ना, ऊपर वाला H। तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पीएच पहले बना लो, तब पीएच और क्या हो गया? O18 आ गया ना, पीएच 18 पे आ गया, और हाँ क्या हो सर। गया? C, और क्या हो गया? OH, यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे CH3, और क्या निकल गया? ये तो CF3 COO माइनस निकल गया। अब देखो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? जल्दी बताओ, ये क्या आ जाएगा? पीएच O18 और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? H प्लस चार्ज, और क्या? CH3। अब ये एसिड है और ये बेस है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? जल्दी बोलो। एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट ना, CH3COOH प्लस PHO18 और क्या? C डबल बॉन्ड O CH3। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। शॉर्टकट है, हम बता देंगे, शॉर्टकट में कुछ नहीं है, फटाफट बता देंगे। शॉर्टकट तो 1 सेकंड का है, इतना सोचना ही नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन मैकेनिज्म मैंने बता दिया, कि आप पूछ रहे थे, आप बता दें, ठीक है? सर वो माइग्रेटरी ऑर्डर कौन से फैक्टर्स पे डिसाइड है? वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से है, तो माइग्रेट नहीं कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी से। एक्टिवेशन एनर्जी वही। कोई कार्बोकटायन है, कार्बन आयन के ना स्टेबल? ना, उससे नहीं। ओके सर। सर फर्स्ट स्टेप में वो दूसरा वाला ऑक्सीजन क्यों अटैक नहीं कर सकता? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना यार, वो नहीं इन्वॉल्व है। अच्छा ओके सर। Sir, just 1 minute. Can you go on the 15th page? जल्दी से, फर्स्टली राइट डाउन दिस पेज। Ah, sir, this page is finished. ओके, हो गया बच्चों सबका? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। ये देखो, अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, शॉर्टकट से सॉल्व कर लो। शॉर्टकट हर जगह चलेगा, सॉरी, शॉर्टकट हर जगह चलेगा। मान लो मैंने ऐसे दे दिया, और यहाँ पे कुछ पर एसिड लिख दिया, कोई भी पर एसिड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लिखा है CH3COOOH ले लें।
जिधर माइग्रेटरी ग्रुप जाते हो ना उधर क्या है, ऑक्सीजन ऐड कर देना। इथाइल का माइग्रेटरी ग्रुप अच्छा है ना, उधर ऑक्सीजन ऐड कर देना, यही करना है और कुछ नहीं करना। मैकेनिज्म इतना बड़ा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं। और CH3COOH बनता है। समझा हमारी बात? सर एक बार वापस बताएंगे Yes, sir. शॉर्टकट में। जिसका माइग्रेटरी ग्रुप अच्छा होगा ना उधर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड कर दो। ओके सर। जैसे अब देखो ये रिंग दे दिया, अब इसमें माइग्रेटरी ग्रुप किसका अच्छा होगा, CH3COOH। 18 नंबर लोगे तो 18 आ जाएगा। किसका माइग्रेटरी ग्रुप अच्छा है बताओ, इधर ना, अरे आइसोप्रोपाइल है। सर मिथाइल के यहाँ पे ना। अरे ये इधर एक आ सकता है, एक इधर इधर आ सकता है ना, इसी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा है ना, बोलो। यस सर। ये बन गया। और यहाँ पे कौन सा, 18 नंबर। अब फिर क्या, CF3COOH। कुछ करना नहीं है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देख लो। मान लो मैंने ये दे दिया CH3C डबल बॉन्ड होगा H, और यहाँ पे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड दे दिया। MCPB ये नाम सुना है ना पहले, ये भी तो पर एसिड है। हाँ सर। यस सर। किधर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ, बराबर ना, बोलो। यस सर। और ये बेंजोइक एसिड बन गया। अगर मैंने एक और दे दिया, एक और क्वेश्चन दे दिया, हाँ ये वाला दे दें। इसको लास्ट में क्यों लिखवाया था, इसी क्वेश्चन के लिए लिखवाया। ये डाई कीटोन है और कोई पर एसिड ले लिया, कौन सा, CCl3COOH। तो क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, वो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। और क्या, CCl3COOH। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देख लो, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व हो जाएगा। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे तो फिर CH3 का ज्यादा है ना, OCH। ना इसमें डाई कीटोन में इस ग्रुप को देखना है। डाई कीटोन है ना, तो ये ग्रुप है, इसीलिए लिखवाया है ये ग्रुप। जब डाई कीटोन एक साथ हो तो इस ग्रुप को देखना है, ठीक है। सर तो मतलब डाई कीटोन हो तो पहले सेंटर में ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद वापस कोई ये माइग्रेटरी पर एसिड हुआ तो C डबल बॉन्ड होगा, माइग्रेटरी बिहेवियर ज्यादा होगा। डाई कीटोन वो CH3C डबल बॉन्ड हो, डाई कीटोन के लिए लिखा है। ओके सर। अब देखो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन तो सीख लिया, सारा ऑक्सीडेशन सीख लिया, यस। अब इसके बाद क्या सीखेंगे, तो बाकी है वो सीखेंगे, वो भी हम लोग फटाफट कर लेंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि आज खत्म करना है तो आराम से खत्म होगा, ठीक है बच्चों। सर 1/4 एडिशन करना है। हाँ हाँ वही कराना है, वही तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। ग्रेनाड रीजन, हाँ आखिरी पार्ट है। आप लोग का भी हो गया ये, अच्छा हुआ। तो सब चीजें नोट कर लो और इसी से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सारा। MS चौहान भी करोगे तो हो जाएगा इसमें। डिफिकल्टी है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही है। मिटा दें इसको ना, सॉरी नेक्स्ट पेज दें, स्टॉप। Yes. सर एक सिली डाउट था। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को शेयर करें ना, कहाँ गया ये यार। चलिए, इतनी स्पीड से लिखते भी है ना कि ये जो स्टाइलिश है उसकी बैंड बज जाती है। और टॉप क्वालिटी का है, ये सबसे अच्छा ब्रांडेड है। और दो रखा है तब भी बैंड बजा रही है इसकी। इतनी देर में एक कोई लिखेगा, उतनी देर में हम कितने लिख सकते हैं। ये कहाँ गया, NFG72 देखने रहो, एक भी पेज खाली है कहीं नहीं। सर एक सिली डाउट था। अब बोलो बोलो। सर हम माइग्रेटरी बिहेवियर कैसे डिटरमाइन करेंगे, लाइक कंपेयर कैसे वो करेंगे? ट्रांजिशन इसीलिए नहीं था, वो आप पहले भी कोई पूछा था, वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से होता है। वो जब शिफ्ट करेगा तो वो कैलकुलेशन बेस्ड है, एनर्जी के बेस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सर वो थियोरेटिकली हो गया क्या, लाइक डेटा बेस्ड? मतलब डेटा ही बेस है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
नहीं तो वही कहोगे कि ये ना इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा होता है, नॉर्मली यही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। नॉर्मली तो यही बोलते हैं कि जो ज्यादा ग्रुप स्टेबलाइज करे कैटायन को, ठीक है। ये 1,4 एडिशन है, समझा कि नहीं समझा? तो 1,4 एडिशन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मतलब 1,4 एडिशन। जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल, देखो 1,4 1,2 को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 1,2 शो करेगा, ये 1,4 शो करेगा, लेकिन जो जनरल जो रिएक्शन होता है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है 1,4 शो करता है, और जो 1,2 शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब कौन कौन से जो ग्रुप्स होते हैं 1,4 के कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक जगह मैं लिखवा देता हूँ। अगर वो कहीं ग्रुप मिल जाए तो आप 1,4 करा देना, और दूसरे जो ग्रुप मिल जाए वो क्या होगा 1,2, राइट। जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल do 1,4 addition and strong nucleophile one two addition। अब वीक न्यूक्लियोफाइल फॉर 1,4 कौन कौन से ग्रुप है, ये जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक आप नहीं करोगे। तो कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा 1,4 एडिशन। सारे को मैं एक जगह कलेक्ट करके डेटा वाइज एक जगह रख दिया हूँ फॉर 1,4 एडिशन। तो आप कहीं से भी कुछ भी आएगा ना तो आप सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो ये दे दिया मैंने, बराबर, ये क्या करेगा 1,4 करेगा, राइट। जैसे ये दे दिया, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ना तो वीक होगा ही। मान लो मैंने ये दे दिया, सब 1,4 करेंगे। और मान लो ये दे दिया HCCN दे दिया, सब वीक है। लिख लो, सारे लिख लो पहले। सर ये आप लिस्ट लिख रहे हो ना कि कौन से 1,4 एडिशन करेंगे? हाँ, कौन से रीजेंट 1,4 कराएंगे, ठीक है। यस सर। So these are reagents which you are giving. All reagent will show what 1,4 Okay. addition in aldehyde and ketone compound, conjugated compound। सारे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मान लो CH है, माइनस है, NO2 है। जैसे ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ना, जैसे मान लो CH है, माइनस है, CN हो गया, सब क्या हो गया, CnNO2 ले लें, CnCn ले लें, सब क्या करेगा जल्दी बोलो 1,4 एडिशन। अब देखो देखो ये भी क्या करेगा, आप जानते हो ये क्या करेगा 1,4 रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। फिर देखो ये RMgX दे दिया, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, लेकिन इस कॉपर के साथ जो है ना ये 1,4 शो करेगा। अगर कोई कॉपर का साल्ट होगा, देखो MSc में दिया गया है ये क्वेश्चन, में कॉपर के साथ 1,4 शो करता है, CuX, तो ये CuX, Cl की जगह कोई भी X 1,4 करेगा। HI HBr HCl ले लेंगे तो 1,4 करेगा। अगर मान लो मैंने CH3NH CH3 ले लिया 2 डिग्री मीन 1,4 करेगा। CH3SH ले लेंगे 1,4 करेगा, राइट। और अगर
PHMgBr ले लें विदाउट एनी सॉल्ट या सॉल्ट, तो ये 1,4 करेगा क्योंकि pH माइनस क्या हो गया, थोड़ा स्टेबल होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल है। PHLi के साथ 1,4 करेगा। R2CuLi गिलमॉन्स रिएजेंट मालूम है ना, गिलमॉन्स रिएजेंट 1,4 करेगा। और इसका भी ऑब्जर्वेशन है, अगर Cn माइनस दे दें कॉन्जुगेटेड है तो 1,4 करेगा। इतने अगर एजेंट लिख लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे पक्का। तो वो RMGX CUX एक ही रिएजेंट है सिंगल? हाँ हाँ, एक के साथ कॉपर के साथ, कॉपर के साथ वो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल ओके सर। ऐड करता है। और अगर ऐसे ले लो ना, अभी मैं आगे लिखता हूँ 1-2 एडिशन में, अगर RMGX ले लो केवल कॉपर के साथ नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग निकलेगा 1-2 एडिशन। पहले इतना लिख लो तो मैं वो रिपीट करेंगे वो अभी 1-2 लिखता हूँ, एडिशन वाला। लिखता हूँ आंसर पहले लिखता हूँ फॉर Yes, 1-2 done. फॉर 1-2 एडिशन। देखो जैसे ये RMGX ले लेना विदाउट कॉपर का सॉल्ट, ठीक है, 1-2 एडिशन करेगा। LiLH4 नॉर्मली ये सब 1-2 करता है। NaBH4 कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, जो मैंने पहले रिडक्शन में कराया था, ये क्या है, 1-2 करता है। और NaBH4 याद होगा आपको, मैंने लिखवाया था NaBH4 और क्या, CCl3 या LaCl3 याद है, 1-4 करता है, याद है कि नहीं याद है? और सर आपने 1-2 में भी RMGX और R14 में भी RMGX। अरे तो RMGX कॉपर के साल्ट ले है ना, पूरा नहीं सुनते हो, वही लिखवा ही देते हैं, नहीं तो तुम गलती करोगे इसमें भी। चौहान सॉल्व करोगे तो इसमें कुछ जनरली ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX ग्रिग्नार्ड रीजन का मतलब R एल्काइल ग्रुप लिया, RMGX इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। strong nuclear, but with CuX मतलब कॉपर के सॉल्ट के साथ it become weak nucleophile। due to metallation METALATION ट्रांसमेटलेशन, मतलब इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ लिगेंड फ्रॉम वन मेटल आयन टू अनदर मेटल आयन। ट्रांसफर ऑफ ligand from one metal ion to another metal ion, मतलब वो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा, वीक की तरह। देखो ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है ना, मान लो मैंने ये दे दिया Cn माइनस, देखो कैसे रिएक्शन होता है। तो Cn माइनस देख लिया तो तुमको समझ जाना चाहिए कि क्या है, ये क्या है, 1,4 एडिशन। अब 1,4 एडिशन करेगा तो देखो यहाँ पे ये गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, पहले क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बताओ, ये O और यहाँ पे Cn और यहाँ पे क्या हो गया O माइनस, वाटर से क्या आ जाएगा H प्लस, तो क्या हो गया
इनॉल बना दो, इनॉल का फिर क्या बना दो, कीटो। कीटो। तो क्या बन जाएगा, ये OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी OH नहीं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। जगह नहीं है, उसको मैं नीचे लिखता हूँ। ये हो गया। अब लिख देंगे हम लोग डबल बॉन्ड O और CN। समझा? ये कौन सा एडिशन है, 1 2 या 1 4? 1 4 समझा कि नहीं समझा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ सर। Sir, can you go to the previous page? और 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, चलो Sir, okay. that NaBH4 CeCl3 और LaCl3, that is one reagent together. 1 2 रिएजेंट, 1 रिएजेंट, ये अलग है, ये अलग है, याद है ना आपको, कराया है मैंने रिडक्शन सी एल्डिहाइड। हाँ सर। पर एक में डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, दूसरे में नहीं होता ना? याद है ना आपको? यस सर। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, 1 2 जो साइकिल में था 5 की रिंग। यस सर, 5 और 6 में भी था सर एक। हाँ यस यस, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये देख, ये जो अभी पूछ रहा था ना, ये देखो, इसमें क्या कराएंगे, डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया, CH3 MgBr, या Cl ले लो और H3O+ ले लो, क्या बन जाएगा जरा बताओ? इसमें क्या बन जाएगा, ये कौन सा एडिशन कराएंगे, 1 2 या 1 4? 1 2 और मान लो इसी को हमने क्या करा दिया, ऐसे करा दिया, तो क्या कराओगे, मतलब समझ गए, CH3 MgCl और H3O+, 1 4 1 4 करा देना, CH3 और डबल बॉन्ड हुआ जाएगा, बराबर ना बच्चों? समझा? सर 1 4 मतलब सर कॉन्जुगेटेड कीटोन में होगा। क्या कह रहे हो, बोलो? सर 1 4 सर कॉन्जुगेटेड कीटोन में होगा ना मतलब। कॉन्जुगेटेड ही है ना, कॉन्जुगेशन ना, नॉर्मल में कैसे करोगे? हाँ ओके सर। कॉमन सेंस हो गया। 1 second. सर इसका रीजन क्या कि हम लोग बोलते हैं कि 1 2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही होगा। वही है, अटैक करने की टेंडेंसी का काम है, और क्या। जो जल्दी अटैक कर जाएगा तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, देर से अटैक करेगा तो कार्बन, यही रीजन है। माइकल एडिशन, माइकल सब 1 4 एडिशन का है, एग्जाम्पल है एडिशन, माइकल एडिशन Ma, बोले anion of reactive methylene group, anion of reactive methylene group and its derivative attack on conjugated aldehyde and ketone in the presence of these then this reaction is called
माइकल एडिसन। एडिशन ये भी 1/4 का एडिशन है और कुछ नहीं है। अभी 1 सेकंड लगेगा समझाने में, बराबर बच्चों? 1 सेकंड लगेगा समझाने में, लिख लो पहले। Done, sir. क्या हाँ sir. यस सर। देखो ये और इसको मैंने बेस से ट्रीट किया। बेस नंबर 1 ETO माइनस NA प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सेकेंड है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या हो गया H है, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है। और मैंने बच्चों प्रोडक्ट ये बना दिया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और क्या होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। कैसे? पहले क्या होगा ETO माइनस क्या करेगा Na प्लस, हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, ये वाला हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, रिएक्टिव बराबर? मिथाइलिन ग्रुप के। हाँ जी सही है, याद रखना वो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ऑलवेज। ये H है Na प्लस है। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? बच्चों ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग सर है अभी weak? 1/4 एडिशन हो जाएगा, वीक हाँ न्यूक्लियोफाइल। वीक है, इसीलिए तो बता रहे थे। अब बिना रीजेंट माले तुम कर ही नहीं सकते हो, बिना रीजेंट मालूम हुए तुम कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया चीज दे दिया है, जो क्वेश्चन करोगे वो सॉल्व होगा। आपको इसमें सब कुछ मैंने बता दिया है बढ़िया तरीके से। ये O माइनस हो गया, H हो गया ना, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H प्लस, या किससे ETOH से क्या आ जाएगा H प्लस, क्या बन जाएगा बोलो? यही बनेगा ना भाई? इनॉल बनेगा देन वही वही बना रहे हैं। ये बन गया और क्या बन गया ये और क्या हो गया देख लेना, कार्बन ज्यादा नहीं होना चाहिए, OH H और इसका टॉटोमर है, ये बना देना। समझा बच्चों? सर मतलब अगर हमें ये पता नहीं होगा कि Yes. रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे एनायन है तो फिर 1/4 एडिशन होगा तो फिर हम कर ही हाँ नहीं जब पाएंगे। तक एनाइन बेस का मतलब है ना, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा ग्रुप आएगा या वीक में कौन सा स्ट्रॉन्ग में, इसीलिए मैंने वो लिखवा दिया सीरीज। नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको कैसे पता होगा? तो रिलेटिवली बता रहे हैं हम, समझ गए? यस सर समझ गया। नेक्स्ट 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 जल्दी फटाफट इसमें लिख लो। माइकल एडिसन इसीलिए हमने अभी Done, बताया। sir. क्यों? क्योंकि 1/4 एडिशन का एग्जाम्पल है। लिख लो पहले, लिख लो लिख लो लिख लो। डन सर। अब देखो जैसे एक होता है रॉबिन्सन इनोलेशन, ये भी 1/4 एडिशन का है। ये हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, यही रॉबिन्सन एडवांस में कितना अच्छा है ये। एनुलेशन का मतलब रिंग बनना, एक रिंग पे दूसरी रिंग बन गया, उसी को एनुलेशन बोलते हैं। एनुलीन बनना, रिंग बनना, समझा? एनुलेशन का मतलब क्या हो गया? रिंग बनना। OH माइनस दूसरा दे दिया, ये डबल सिंगल डबल और मिथाइल ग्रुप, फिर X बन गया, फिर क्या कर दें OH माइनस हीट कर दें तो क्या बना दें Y बना दें। कैसे हुआ रिएक्शन देखो, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ये बन जाएगा ना बेटा, कोई डाउट? इनोलेट आयन समझा कि नहीं समझा इतना बोलो? अब इस पे जाके अटैक किया C डबल बॉन्ड O CH3, ये सब आता है। अभी टेस्ट होगा ना, सब सब रहेगा तुम्हारे यहाँ, सब रहेगा ये सब।
सब पूछा जाता है। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 4 एडिशन हुआ ना, बोलो बच्चों क्या लिख दें, डबल बॉन्ड हो, आगे बताइए, CH2 CH डबल बॉन्ड bond. COH और क्या हो गया CH3, सॉल्वेंट से H प्लस आ गया, वाटर से लिख देते हैं, समझ गए। अब इसका क्या बनाओगे जरा बताओ, टाटोमर क्या बन जाएगा, कीटो। हाँ बहुत अच्छा, CH2, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया CH3, पहले इतना बना लो। X तो बना लिया आपने, X तो बना लिया, ये X है, कोई डाउट X में, No, sir. अब बताओ क्या करेंगे X का, Y बना देंगे और क्या, दिमाग नहीं चला रहे हो, यहाँ सर एनालाइजेशन होगा ना x के बाद नेक्स्ट लिख दें नेक्स्ट पेज, यस सर। यस सर। ये डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है CH2, फिर CH2 और क्या लिखा था C डबल बॉन्ड हो और क्या है CH3, यही है ना। यस बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, कहाँ से ड्रॉप करेंगे जान ही रहे हो, CH2 ऐसे क्यों लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं, फॉर्मेशन। CH2 एनोलिन, ये बन गया। अब ये जाके नॉर्मल एल्डाल करा दिया, समझा कि नहीं समझा बच्चों, यस सर। एक पे 2 रिंग बन गया है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और इसका कंडेंसेशन करा दो हीट, तो बनाएंगे ना कुछ कि नहीं बनाएंगे, एक रिंग पे दूसरी रिंग, एनोलिन बन गई, एनोलेशन हो गया, इसीलिए ये वाई हो गया, बराबर। यस सर। बोलो जल्दी जल्दी, हरी आप, Done, sir. हो गया क्या, अभी लिख रहे हो, सर एक सेकंड। डन सर। स्टार्क इनामीन रिएक्शन, ये भी 1 4 का है, इफ इनामीन बुकलेट सॉल्व करना शुरू किए कि नहीं, बोलो जल्दी करो जल्दी, conjugated aldehyde and ketone, then the reaction is called क्या, स्टार्क इनामाइन रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन दे देते हैं, मैकेनिज्म दे देते हैं, ठीक है। Done, sir. Wait sir, उस पे next last page पे।
2 मिनट लगेगा Please बताने show में। the previous page. देखो ना, राइट डाउन, मूव फास्ट। Thank you, sir. डन। स्टार इनामीन Yes sir, yes sir. साइंटिस्ट का नाम है। देखो ये इनामीन होता है, आप लोग जानते हो, पहले भी बता चुके हैं कि इनामीन क्या है। इनामीन ये। अब बताओ ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग या वीक? बोल नहीं रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है बकला। वीक ही होगा ना यार, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। बोलो। और ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कौन सा एडिशन हो गया, टेल मी फटाफट। 1-4 एडिशन। क्या बन जाएगा? ये एन डबल बॉन्ड। अरे कार्बन में -4 की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होती है, इसलिए वो कार्बन अटैक करता है। और क्या हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्या लिख दें, OH। ये क्या हो गया, इनॉल ना। इसका टॉटोमर क्या बनाओगे बच्चों? कोई बोल नहीं रहा है। CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस तो जान ही रहे हो, HCO+। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिर वही बन जाएगा। ये नाइट्रोजन प्लस है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे H, नीचे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा H, नीचे क्या आएगा OH। एक कार्बन पे 2 OH क्या होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल डबल बॉन्ड हो। CH2 CH2 CHO। और क्या, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या HH, कितने 2 4 बॉन्ड तो प्लस आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? और इसी को क्या बोलते हैं, स्टार्क इनामीन रिएक्शन। तो मैंने बोला था कि आपका खत्म कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट क्लास में, मैंने खत्म कर दिया। राइट, क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन सर पूरा का पूरा हो गया, थोड़ा सा भी बचा है अभी। एक सब खत्म, थोड़ा थोड़ी नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। बुकलेट सॉल्व करो, सर अभी आप क्या एक्सरसाइज सॉल्व करो। अब क्या, अब तो खत्म है, तो अब क्या है, फटाफट खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है सिलेबस में। सर अब कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ जरूर जरूर, अब कुछ है ही नहीं है। सर अभी आपका 20 मिनट बचे हैं, आप क्या करवाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बता देंगे, और क्या। ओके सर। सर 20 मिनट में हो जाएगा वो। नहीं नहीं, अगले क्लास में भी, अगले क्लास में खत्म करके बता देंगे आपको। पूरा बुकलेट सॉल्व करो, बुकलेट। Sir, just 1 minute, sir. एल्डिहाइड कीटोन A एंड K सब सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1 2 3, पहले बुकलेट सॉल्व करो, बहुत ज्यादा है, सॉल्व करो, कंप्लीट सॉल्व करो। पूछे हो ना क्या करें, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व करो सब पूरा कंप्लीट। Sir, could you just show previous page 1 minute? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी। और बता दें, और क्या बता दें, इसका फटाफट प्रिपरेशन बता दें। सर अभी आप नेक्स्ट चैप्टर चालू करोगे? और क्या, राइट, होमवर्क है ये, होमवर्क सब। ऐसे बोल रहे हो कि थक गए हो सब लोग। थकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, यही तो, जो स्ट्रांग हो गया तो क्या हो गया, विनर हो जाता है। आगे टेस्ट में नंबर आते हैं, फटाफट पढ़ के अच्छा करता है। क्यों बच्चों, बोले? यस सर। यस सर। कार्बोक्सिलिक acid and their derivatives. शॉर्टकट हमने लिख दिया क्या, CA, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो, COOH यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब एनहाइड्राइड भी तो होता है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद क्या होता है, एस्टर तो होता ही है। फिर आप जानते हो एमाइड को भूल कैसे जाओगे, ONH2। ये कौन सा एमाइड है, 1 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा 2 डिग्री। फिर कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो बच्चों। और इसमें पढ़ने में केवल एक ही रिएक्शन होता है, AN+DN, याद रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट। तो आधा सा रिएक्शन जो मैंने कराया है वही सब है। अभी मैं लिख देता हूँ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का। पहले जो कर चुके हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। किया है कि नहीं किया है, सर बेंजोइक एसिड बन जाता है। हाँ ये सब बनाया बहुत सारे। फ्रॉम अल्कोहल, फिर दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। जो भी एल्कीन में है ना वो कॉचॉफ ये सब ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस सब किया है, फ्रॉम एल्कीन। सब ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस और क्या कॉचॉफ सब किया है आपने, कर चुके हो। जो कर चुके हो उसको लिख देते हैं पहले। प्रिपरेशन प्रिपरेशन बराबर। जल्दी बोलो तो थर्ड बोले। सर इस साल एडवांस में इसका एक भी क्वेश्चन आया था? बहुत है, अरे जो पढ़ा है वही है भाई। तुम अपने दिमाग को बहुत ही फ्रेश करो, थक मत जाओ। जो आपने पढ़ा है ना वही है, तो वो तो किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। जब आपने पढ़ लिया है तो वो तो आ ही सकता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो चाहे एल्कीन बोलो। यस हमारी सर बात गॉट इट। समझे। मान लो कॉच ऑफ रिएक्शन आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ, एल्कीन का क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। तो इस चैप्टर से है एल्कीन के चैप्टर से है, बात तो बराबर है। क्यों, अब एरोमेटिक कंपाउंड का कराया आपने, अब मैंने ये रिएक्शन दे दिया बच्चे, तो क्या करोगे, छोड़ के चले आओगे। नो सर। तो मत छोड़ के आना यार। ये KMnO4H+ दे दे तो क्या बोलोगे कि हमने नहीं पढ़ा है। क्या होगा, बेंजोइक एसिड बनता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, अल्काइल बेंजीन की प्रॉपर्टी तो कर चुके हो ना, बोलो। यस सर। तो जो कर चुके हो उसको क्यों करना, फ्रॉम एल्काइन। तुम इसकी बुकलेट सॉल्व कर सकते हो अभी बिना बोले, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो करो फटाफट। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में क्या करोगे बोलो, ऑक्सीडेशन किया है कि नहीं किया है, ओजोनोलिसिस। हाँ सर। जो किया है क्यों करेंगे, हम लोग पहले कर चुके हैं। फोर्थ, फ्रॉम Grignard reagent with CO2। ऑर्गेनिक में क्या है कि जैसे कॉन्सेप्ट ज्यादातर शुरू में सिखा देते हैं तो बाद में वही रिपीट होता है। तो क्या होता है बच्चों को, क्या तो कोई क्वेश्चन तो कोई भी से पूछ सकता है अटैच करके, ABCDFGH। अब ये किया है कि नहीं किया है, याद आ रहा है आपको, RMgX यस सर। बोलो, CO2 क्या बन जाएगा, RCOO-MgX, यही बनेगा ना। और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है बोलो। RCOH। अब ये बताओ कराया है कि नहीं कराया है। यस सर। तो आपको क्या करना है इसमें, आपने किया है, आप जानते हो, आप बुकलेट भी कर सकते हो। जो नहीं किया होगा वो मैं बताऊंगा आपको, बराबर बच्चे। सर डन। यस सर। लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं, बोलो। हाँ डन सर। सर। 5
5 में क्या होगा? फ्रॉम फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड बनाया था एंड अल्कोहल। Yes, sir. अरे Remote कोलबेज भी, man. हाँ हाँ जी एकदम सही, कोलबेज भी तो कराया था ना, कोलबेज। यस Yes, सर। sir. Yes, Cold sir. base. Always electrolysis. Always electrolysis. हाँ तो सब एसिड जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए वो सब प्रिपरेशन है। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, कैनिजरो एनेजरो फिर से कराएं नहीं ना, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी ऑक्सीडेशन किया है, अभी तो पॉप ऑफ रूल किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था ना। Yes, sir. बस जो आपने किया है वही फ्रॉम, अब जो नया होगा वो मैं करा दूंगा। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये भी करा है, याद नहीं है आपको? CL एक्वस NaOH याद है? Yes, sir. वो Yes, तीन sir. OH आ जाएगा और बाद हाँ में। जी, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सर 2 निकल जाएंगे, 1 बच जाएगा। C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। फिर इसका सॉल्ट भी बन जाता है CO- Na। अब इसको फिर हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Understood. बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना। लिख जल्दी, लिख 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 बेटा जल्दी। अब 2-4 और है, उसको बता के उसको नई चीज बताएंगे। इसमें भी है अभी नई चीज, बता देंगे, वो भी हो जाएगा। राइट बच्चों? Done, sir. Done, sir. छोड़ना नहीं कुछ। फ्रॉम कौन सा नंबर है? 8. सॉरी 8 फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। कुछ नहीं, सिंपल है। RC ट्रिपल बॉन्ड है H2OH प्लस RCOOH प्लस अमोनियम आयन। बेसिक मीडियम में करोगे H2OH माइनस RCOO माइनस प्लस अमोनियम। आइसोसाइनाइड का कराओगे H2OH प्लस, क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। लिख लिया? Just a second. सर आइसोसाइनाइड का हम बेसिक मीडियम में नहीं करवाते हैं। मेनली एसिडिक मीडियम में ही होता है इसमें। Noted. अब देखो 9 नंबर, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। देखो ये एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है, हाइड्रोलाइज कर दो सबको। और एस्टर है, पहले एस्टर के अलावा तो एमाइड हो, एस्टर से तो मैं कुछ और बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। NH2 हाइड्रोलाइज करो इसको, इसको करो क्यों?
H2OH प्लस क्या बन जाएगा RCOH बेसिक मीडियम में भी तो हो ही जाएगा ये हाइड्रोडाइज RCOO माइनस बन जाएगा, समझ गए? H2OH प्लस क्या बन जाएगा RCOOH कितने मोल? 2 मोल। कौन सा रिएक्शन है कोई बताएगा मेरे को? AN plus DN. ANDN है ANDN RCOO माइनस कितने मोल? 2 मोल। एमाइड का भी क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे किसमें? 2 मीडियम में करो, पहले H2OH प्लस में करो, क्या बन जाएगा RCOOH प्लस अमोनियम आयन, और फिर दूसरा करो इसको बेसिक मीडियम में भी करो OH माइनस H2O, क्या बनेगा RCOO माइनस अमोनियम। बेसिक मीडियम में मैं सॉल्ट बना रहा हूँ, O पे माइनस ला रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्यों बच्चों? H plus नहीं। यस डन सर। देखो अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो यहाँ से नई चीज मैं बताऊंगा आपको, नई चीज हाइड्रोलिसिस एस्टर से पहले आप लोग जानते हो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बेसिक चीज जानते हो, हार्डेस एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या बन जाएगा H2OH प्लस, करा चुके हैं बेसिक मैकेनिज्म हम लोग RCOOH प्लस R-OH, है ना, याद है आपको? Yes sir. और RC डबल बॉन्ड O R बेसिक मीडियम में कराओगे तब भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ना RCOO माइनस प्लस R-OH। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन टेक प्लेस बाय 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज। सर वो एसिड डेरिवेटिव में ही लिखते ना ये भी। हाँ सब हाइड्रोलिसिस ऑफ इसी में कंटिन्यूएशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन टेक प्लेस by 2 टाइप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन इसी से मिला था, 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज। स्नेहदीप है ना जो सेलेक्ट हुआ था, बता रहा था, ठीक है, पता नहीं आप तक क्लास ले रहे थे किसका क्लास ले रहे, फोन आया था उसी क्लास के बीच में, जब दे गया बताया कि एक पैसेज ही मिल गया था इस कॉन्सेप्ट से, मतलब 3 क्वेश्चन मिले थे, पैसेज में 3 थे। दो तरह का क्लीवेज होता है, बराबर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना ध्यान से, बोलो बेटा देख लिया? यस सर। पहला जो है RC डबल बॉन्ड O R-, फिर RC डबल बॉन्ड O R-। पहला जो क्लीवेज है उसको बोलते हैं ये वाला क्लीवेज जिसको तोड़ रहे हैं हम बॉन्ड,
इसको बोलते हैं एसाइल क्लीवेज। एसाइल क्लीवेज, इसको हम लोग बोलते हैं एसी। एसी जहाँ कहीं भी ऐसे लिखेंगे तो एसी हो। और दूसरा जो होता है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला। कब वो होगा, कब ये होगा, बताएंगे। एल्काइल क्लीवेज, एल्काइल क्लीवेज। और नॉर्मल मैकेनिज्म एएनडीएन जानते हो, इसको बोलते हैं ए एल क्लीवेज। ए एल बराबर क्यों? अब इसमें पहली मैकेनिज्म फर्स्ट, उसको बोलते हैं AC2 मैक। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बायोमोलिकुलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज। बायोमोलिकुलर एसिड कैटलाइज एसाइल क्लीवेज, बराबर बच्चों। अब यस सर। ये देख सुन, ए का मतलब, इसका मतलब क्या होता है एसिड। ये एसी का मतलब क्या होता है, बोल बेटा। एसाइल क्लीवेज। एसाइल। और 2 का मतलब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल। जल्दी लिखो तो बता दे फटाफट। कौन सा ऑर्डर है ये, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड। बस खाली एक लिख देंगे रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट टाइम, ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। अगली क्लास में खत्म हो ही जाना है इसको। अब कोई सिलेबस में तुम्हारे पंगा है नहीं भाई। आज मैंने कितने लिख दिए, 2 पीडीएफ लिख दिया क्या? यस तो सर। 40 पेजेस लिख दिया आज आपने। अरे वाह, आज तो रिकॉर्ड हो गया भाई, कोई इसी बैच में नहीं हुआ होगा। सर 10 मिनट्स कम भी थे तो। हाँ, वो तो मैं क्या कह रहा था कि वो ये जिससे पेन से लिख रहे हैं, वो पेन ही खराब हो गई थी। सर आज वापस खराब हो जाएगी। अरे नहीं यार, ये दो पेन है, समझ नहीं रहे। एक तो टैब के साथ है, बड़ा सा राइटिंग पैड है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन एक स्क्रीन पे लिखते हैं, जब खराब हो जाता है तो स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन का भी वो है स्टाइलिश। ये तो जो अभी लिख रहे हैं तो बहुत ड्यूरेबल है। यही हैंग कर गई थी वो, मतलब चल ही नहीं रहा था। फिर उसको एडजस्ट किया, इधर उधर करके ठीक किया। तो लिखना पड़ता है ना। क्लास में रहते तो कोई यूज, तो हम बड़े वाले क्लासरूम में लगवाते हैं क्लास, दो जहाँ 3 बोर्ड होता है, 2 बोर्ड रहता है। एक पर लिखते हैं और दूसरी तरफ बच्चा देखता है उस पे, तब तक दूसरे बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं। फटाफट कराते हैं क्लास में। क्लास में तो हमारा देख लोगे तो हंगामेदार रहता है क्लास। आजू बाजू वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं। हमने देखा ही कहाँ अभी हमको पढ़ाते हुए। ये सब तो वो ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें हो जा रही है, इससे रिजल्ट बन रहा है, लेकिन एक्चुअल तो जब क्लास में जाते हैं तो हंगामेदार। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म। ये क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल मैक। किसका, एन प्लस डी बराबर ना बच्चों। जो मैंने आपको सिखाया है ये वही है नॉर्मल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है, साइड क्लीवेज है, देख रहे हो ना, ये साइड क्लीवेज हो रहा है, बराबर। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको AAC2 मैकेनिज्म। AAC2 तो हो गया ना, अब क्या बताएं, AAC1। हाँ, दूसरा A111 बताएंगे, AAC1 बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सर लेक्चर होगा। हाँ हाँ, सर क्लास का डाउट था। बोलो जल्दी बोलो आप। सर पेंसाइल कंडेंसेशन है, उसमें आपने एक दिया था
आप कौन बना सा सकते हो क्या? कंडेंस है, कौन सा कंडेंस है? बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन। हाँ हाँ सर उसमें आपने एक दिया था मैकेनिज्म लिखने के लिए, सर आप बना सकते हो क्या? बोलो क्या था? साइक्लोहेक्सेन है। बेंजिल बेंजाइलिक कह रहा है क्या, ये वाला है क्या? नहीं सर, उधर Cl है, मतलब अल्फा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। रुक जा सर रुक जा और रुक जा रुक जा, रिएजेंट क्या लिया था बता मेरे को। सर NH2CH3। NH2CH3, ये जो बेस है ना, बेस, हाँ सर। ये इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। सर फिर नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड नहीं बने? नहीं ना, देखो ना, कहाँ नाइट्रोजन है ही नहीं है ना, इसने तो इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, तो अमोनियम आयन बन गया ना, CH3NH3, 4 बॉन्ड हो गया ना। अच्छा हाँ सर। ये एग्जिस्ट करता है ना अमोनियम आयन, अच्छा और ये हाँ माइनस चार्ज हो गया, और ये Cl है, ये इधर आ गया, तो कितने की रिंग बन जाएगी? सर 5। सर फिर हो नहीं जाएगा। अभी नहीं, अभी 5 की नहीं बनेगी, अभी तो ये बन गया ना। अब इस पे जो प्राइमरी इमिन का, फिर इस पे अटैक करा दो, समझ गए? इस पे ये इधर आ हाँ जाएगा, सर। 5 की रिंग आ जाएगी। समझा कि ओके नहीं सर। समझा? हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। सर एक 9th पेज पे डाउट था। 9th पेज इसमें है, अच्छा हाँ है, इसको समझा दिया, ठीक है। ये दूसरे थी मैकेनिज्म है, तो उन्होंने पूछा, वो तो एकदम सेम मैकेनिज्म जो मैंने बताया ना, ये अपना फेबोरस्की रीअरेंजमेंट है, फेबोरस्की रीअरेंजमेंट, उसी को देखना बराबर। ओके सर, ओके सर। हाँ 9 पेज आ गया, ये है, बोलो 9 आ गया 9 बच्चा। सर इसके पीछे वाला देखो ना पेज। अबे यार 9, अब बताओ ना, जल्दी बोलो यहाँ पे फटाफट। साइकिल पे जो कीटोन है उसके साइड वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं ड्रॉप होता है? यही तो ड्रॉप किया है ना मैंने, और कहाँ नहीं किया? सेकंड, दूसरी बात। यही वाला एसिडिक है ना, यहीं से ही नॉल बनेगा ना। सर वाई के फॉर्मेशन के लिए। वाई में क्या कर रहे हो? यहाँ से इसका हाँ एक्टिव करेक्टर ज्यादा है ना, इससे प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल होगा ना। सर प्रोबेबिलिटी से भी बोल सकते हैं ना वो। हाँ मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है, वहाँ पे एक्टिव करेक्टर है, इसका Okay. इनोलाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। सर या फिर उसके मतलब अगर हम लोग उसका कीटो मतलब कीटो फॉर्म बनाएंगे तो सर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो? हाँ वो ज्यादा एक्टिव होगा। यस। ओके थैंक यू भाई बच्चों, बाय बाय। सर। मैं अभी भेजता हूँ नोट्स।